Our topic is endocrine system of a man. मैन इसलिए का है वो ह्यूमन में वुमेन हो या मैन हो दोनों का। इंडोक्राइन सिस्टम इज अ टाइप ऑफ ग्लैंडुलर, मतलब इसमें होते हैं ग्लैंड्स, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ सम 20 डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस जिनको कोई भी डक्ट नहीं चाहिए होता है, जो कि अपना पैसेजवे इन द ब्लड ही रिलीज कर देते हैं, लेइंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सम ऑफ द मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड्स, देयर लोकेशंस एंड हार्मोनल सेक्रेशंस आर शोन इन फिगर 18.3। इसमें दिखाई गया, ये हम बाद में देखते हैं। पहले इनका न्यूरोसेक्रेटरी रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या रोल है इंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रेशन में। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। हाइपोथैलेमस पार्ट है फोर ब्रेन का। दिस इज द ब्रेन एंड दिस द हाइपोथैलेमिक पोर्शन। इंडोक्राइन ग्लैंड जितने भी हैं यहाँ के पिट्यूटरी ग्लैंड में से रिलीज होते हैं, फोर ब्रेन का ये पार्ट होता है। Next, it regulates a wide spectrum of physiological functions such as hunger, thirst, sleep and temperature. Hypothalamus का फोरब्रेन किस किस को कंट्रोल कर सकता है? हंगर को, हमारी भूख को, प्यास को, स्लीप को और टेम्परेचर को। हाइपोथैलेमस ऑल्सो मॉनिटर मेटाबोलाइट्स एंड हार्मोनल लेवल इन द ब्लड। हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारे मॉनिटर करता है हमारे मेटाबोलाइट्स को और हार्मोन्स लेवल को इन द ब्लड। द हाइपोथैलेमस इज द मास्टर कंट्रोल सेंटर ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसा कि आपको पहले बताया, हाइपोथैलेमस जो होता है मास्टर कंट्रोल सेंटर होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। इट्स इंडोक्राइन सिग्नल डायरेक्टली कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका जो इंडोक्राइन सिग्नल्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में। इट कंटेन्स अ स्पेशल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। अब ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये स्पेशल न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को रिलीज करता है और वो सिक्रेशंस जो होती हैं वो जाके रिएक्ट करती हैं हमारे ग्लैंड्स पे और उनके सिक्रेशंस करवाती हैं। दीज सेल्स कंडक्ट इम्पल्सिस। ये सेल्स क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं इम्पल्सिस को एंड हैव डिवेल्प्ड सेक्रेटरी कैपेसिटी टू अ हाई लेवल, और सेक्रेटरी कैपेसिटी करते हैं टू अ हाई लेवल। दिस सेल्स प्रोड्यूस रेगुलेटरी हार्मोन्स। जैसे कि आपको पहले बताया कि ये जो सेल्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं रेगुलेटरी हार्मोन्स को, विच रेगुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, जो कि आगे से जाके सिग्नल देते हैं ब्रेन को कि हमारे पिट्यूटरी हार्मोन को रिलीज करो, और वो सिक्रेशन जो होती है वो जाती है ग्लैंड के पास और वो फिर सिक्रेशन करवाती है। द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस, वो हार्मोन जो कि प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस से, आर आइदर द रिलीजिंग फैक्टर, या तो वो रिलीजिंग फैक्टर होंगे विच स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी हार्मोन की सिक्रेशन करवाएंगे, और इनहिबिटिंग फैक्टर, या फिर इनहिबिटिंग मतलब उसको रोक दो और उसकी सिक्रेशन ना करवाएं। हाइपोथैलेमस को ये सिग्नल मिल जाता है। विच इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, जो कि इनहिबिट मतलब मना करेंगे किसको? पिट्यूटरी हार्मोन्स को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी हार्मोन्स को, और मत निकालो, बस बहुत हो गया। These are produced in the cell bodies. ये cell bodies में produce होते हैं of the cell and packed into granules, और granules में पैक होते हैं। जैसे ये सेल है इसके अंदर ये बनेगा और इसको granules में पैकिंग होगी and are transported, और ये फिर जाएगा किसके पास? हाइपोथैलेमस के पास। ट्रांसपोर्टेड डाउन टू द एक्सन बाय एक्सन के थ्रू, मतलब नर्वस सिस्टम के थ्रू, बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। द एक्सन एंडिंग्स ऑफ द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स साइनेप्सिस विद ब्लड कैपिलरीज, ये साइनेप्स करेगी ब्लड कैपिलरीज में एंड रिलीज द हार्मोन्स, और अपने हार्मोन को रिलीज करेगी इनटू द ब्लड व्हेन स्टिमुलेटेड, ब्लड में, क्योंकि जैसे आपको पहले बताया कि डक्ट लेस होते हैं, ब्लड में ही रिलीज करते हैं व्हेन स्टिमुलेटेड, जब कोई भी सिग्नल आएगा। द हार्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड देयर फंक्शन आर गिवन, ये इनके हार्मोन्स भी दिए हुए हैं और इनके फंक्शन भी दिए हैं और कहाँ से सिक्रेशन होती है इनकी वो भी दिया हुआ टेबल है पूरा। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग GHRF, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ये पहला हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस में से निकलता है। इसका काम क्या होता है? सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट है सोमैटोस्टेटिन, ये इनहेबिट करता है ग्रोथ हार्मोन को, सोमैटोस्टेटिन। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन TRF, सिक्रेशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH की, TRH रिलीजिंग है ना, तो वो स्टिमुलेट करता है कि अब ये वाला थायराइड ग्लैंड में से ये हार्मोन निकालो। एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर CRF, सिक्रेशन करवाता है किसकी? एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन की। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, इनहिबिट करवाता है सिक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन को। गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन जो होता है GnRH, सिक्रेशन करवाता है FSH और LH की, ये दोनों रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। अब हम इसमें टेबल में देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन ऑफ ADH, एडिनोसाइड एडिनोट्रोफिक को ADH, और ऑक्सीटोसिन एंड रेगुलेटरी हार्मोन यहाँ से निकलते हैं। पैराथायराइड हार्मोन ग्लैंड जो होता है पोस्टीरियर सरफेस में से निकलता है ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड में से मेलाटोनिन निकलता है। हार्ट में क्या होता है? नाइट्रियोरेटिक पेप्टाइड्स A and P and B and P। किडनी में से रेनिन
एरिथ्रोपोइटिन और कैल्सिट्रियोल निकलता है। एडिपोज टिश्यू, लेप्टिन और रेसिस्टेंस को, ये सारे हमारे पास क्या है, हार्मोन है। मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर लोकेशन इन ह्यूमन। डाइजेस्टिव ट्रैक में से न्यूमरस हार्मोन्स निकलते हैं, HCF हो गया, एंड और भी बहुत सारे हार्मोन्स जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक में से निकलते हैं। यहाँ से माउथ से सलाइवरी ग्लैंड्स की सिक्रेशन शुरू होती है और वो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हर तरफ से डाइजेस्टिव हार्मोन्स निकलते हैं। पैनक्रियाटिक स्लेट्स इंसुलिन और ग्लूकागोन को प्रोड्यूस करती हैं। गोनेड्स, टेस्टिस, एंड्रोजन, टेस्टिस को मेल में, एंड्रोजन स्पेशली टेस्टोस्टेरोन, इनहेबिटिन कौन से होते हैं, ओवरीज फीमेल में होते हैं, और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन इनहेबिटिन होते हैं। ये ओवरी है हमारे पास, जिसमें से ये ओवरियन वाले हार्मोन निकलेंगे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। एड्रिनल ग्लैंड मतलब जो किडनी में होते हैं। ईच एड्रिनल ग्लैंड इज सब डिवाइडेड इनटू एड्रिनल मेड्यूला, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेड्यूला में से निकलता है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, और एड्रिनल कॉर्टेक्स में से कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन। थाइमस अंडरगोज एट्रोफी ड्यूरिंग एडल्टहुड, थाइमोसिन ये एडल्टहुड में नजर आता है और थाइमोसिन को रिलीज करता है, और ये क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। थायराइड ग्लैंड मतलब जो ये वाला थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन, ट्राई एंडोथायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन को प्रोड्यूस करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर लोब में से ACTH, TSH, GH, PRH, FSH, LH और MSH को प्रोड्यूस करता है। पोस्टीरियर लोब होता है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन और ADH को रिलीज करता है। चलिए जी, ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। अगर आप और टॉपिक इनकी डिटेल चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।